हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स कि एल्कोहल्स कौन कौन से रिएक्शन देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स देखा था। इफ आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्या केमिकल रिएक्शन किसकी, एल्कोहल्स की। ओके, तो एल्कोहल्स कैन रिएक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो एल्कोहल्स जो है वो वर्सेटाइल नेचर है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। फर्स्ट हम देख लेते हैं एल्कोहल एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह एल्कोहल एक्ट करेगा तो कैसे होगा। हमको पता है एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, ROH। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, जिसको पॉजिटिव से अट्रैक्शन हो। पॉजिटिव से अट्रैक्शन आइदर नेगेटिव चार्ज होता है, आइदर लोन पेयर को होता है। तो हमको पता ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर किसी भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसी को डोनेट कर सकता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा ये कोई कार्बन है, ठीक है, जिसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इस कार्बन को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, RO, और इस ऑक्सीजन के पास एक H है और ये बॉन्ड किसके साथ बन गया, कार्बन के साथ। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ऑक्सीजन का चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। और हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन कभी भी अपने पास प्लस चार्ज नहीं रखता है। तो वो क्या करेगा, वो इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से H हट जाएगा और H के इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बन के हटेगा, H बन के हटेगा H प्लस और ROC, इस टाइप से कुछ कनेक्शन हो जाएगा। इसमें हुआ क्या, यहां H हटा है। तो जो जब एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा तो हमारा कौन सा बॉन्ड क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बात समझे। सेकेंड हम देखते हैं कि हमारा एल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कब कर सकता है। नॉर्मल एल्कोहल नहीं करता है। प्रोटोनेटेड जो एल्कोहल होता है, प्रोटोनेटेड मतलब जो एल्कोहल प्रोटोन एक्सेप्ट कर चुका होता है, H प्लस एक्सेप्ट कर चुका होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, लिखते हैं प्रोटोनेटेड एल्कोहल एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब उसको नेगेटिव चार्ज से लव होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा ये सपोज ये एल्कोहल है और हमने इसमें कोई एसिड डाल के H प्लस एसिडिक मीडियम है। तो ये एल्कोहल क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, मतलब एक टाइप से ये एक्सेप्ट कर लेगा इसको। क्या बन गया ये ROH2 प्लस। ठीक है, इस R किसका कोई कार्बन है तो आप कार्बन बना के दिखा सकते हैं, जैसे C लगा दीजिए, यहाँ पे कुछ बॉन्ड है इसके। ठीक है, तो अब होगा क्या, हमको पता है कि जो ये है हमारा OH2 प्लस, ऑक्सीजन कभी भी अपने पास प्लस चार्ज नहीं रखता है, तो ये वाटर बनके रिमूव हो जाएगा। क्या बन के हट जाएगा, वाटर H2, ये इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको क्या होगा, इसके कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको अट्रैक्शन किससे होगा, नेगेटिव से। सपोज यहाँ कोई नेगेटिव वाला प्रेजेंट है Br-, तो ये Br- से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और फाइनली क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर Br अटैच हो जाएगा और यहां से वाटर रिमूव हो चुका होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो यहां किस बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, CO बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब हमारा एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा, जबकि इफ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो CO बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हम लोग फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। कौन से बॉन्ड का ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, OH बॉन्ड। और आपको याद होगा OH बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब एल्कोहल किसकी तरह एक्ट करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह ना। इसके अंदर हमारे फर्स्ट रिएक्शन है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स,
अब बात समझना है इसको एसिडिटी क्यों बोल रहे हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ से बात क्यों चल रही है, क्यों जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा हमको H+, और जो भी H+ देता है वो हमारा क्या होता है एसिड। ठीक है, तो हमारा टॉपिक हो गया एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। इसके अंदर जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। क्या पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। तो हमारे जो एल्कोहल्स और फिनोल्स है वो सारे एक्टिव मेटल से रिएक्शन करते हैं। एक्टिव मेटल फॉर एग्जांपल जो रिएक्टिव मेटल हमारी सोडियम हो गई, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब से क्या करता है रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल इफ हम लोग ROH ले और साथ में जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इफ मैंने सोडियम की रिएक्शन मैंने किसी अल्कोहल के साथ कराई तो हमको ONA मिलेगा। हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस कर देगा, सोडियम, क्योंकि रिएक्टिव है। सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, RONA मिलेगा और साथ में आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। नाम हो जाएगा इसका सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एल्कोक्साइड। और एग्जांपल देख लीजिए, फॉर एग्जांपल CH3OH है तो उसमें आप Na डालेंगे तो आपका क्या बन जाएगा CH3ONA और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम मिथोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम मिथोक्साइड। इफ आप यही बेंजीन के साथ करा दे, यहां पे आपका OH लगाया, इफ आपकी इसकी रिएक्शन Na के साथ करा देंगे तो यहां क्या बन जाएगा, H की जगह यहां भी क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा और साथ में क्या आने वाला है हमारा हाइड्रोजन गैस। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, इफ मेन चेन में बेंजीन नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या है, सोडियम फिनोक्साइड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ हमने इसके साथ देख ली, पोटेशियम के साथ सेम होगी, जस्ट Na की जगह आप K लिख दीजिएगा क्योंकि इनकी वैलेंसी क्या है 1 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपको पता है 3 है, तो एल्यूमिनियम के साथ मैं एक रिएक्शन दिखा देता हूं आपको। ये हमने सपोज टर्सरी अल्कोहल ले लिया हमारा, देखिए कॉमन नेम क्या है इसका, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, ये हमने लिया, इसकी रिएक्शन हमने एल्यूमिनियम के साथ करा दी। तो हमको पता है एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3 होता है, और उसके साथ एक कोई माइनस वाला ऐड होना चाहता है तो माइनस वाले कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो जब रिएक्शन हमारी कंप्लीट होगी तो आपका कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर मिलेगी, CH3O होल थ्राइस एल्यूमिनियम, और साथ में क्या मिलने वाली है, हाइड्रोजन गैस। आप बैलेंस कराना चाहते तो करा सकते हैं, यहाँ भी क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बाकी और भी कुछ हो देख लीजिएगा, हाइड्रोजन कितना है 3 है, यहां भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो इसको मैं 3/2 लगा देता हूं। ठीक है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो रही है, पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतनी बैलेंसिंग की इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बच्चों एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनोल्स के अंदर जो हमारा सेकेंड टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स। एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, और इस टॉपिक को आप ये भी नाम दे सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल्स, कि एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती है, किसकी ज्यादा होती है किसकी कम होती है। तो हमारे पास जितने टाइप के एल्कोहल है हम सब ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या ले लेता हूं मैं मेरा टर्सरी अल्कोहल ले लेता हूं। टर्सरी अल्कोहल में क्या होता है, कार्बन से 3 ग्रुप कनेक्ट होते हैं ना, तो ये मैंने ले लिया टर्सरी अल्कोहल। मैं एक ले लेता हूं मेरा सेकेंडरी अल्कोहल, एक मैं ले लेता हूं मेरा प्राइमरी अल्कोहल, और एक मैं ले लेता हूं मेरा सिंपल वाटर। जब आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा फंडा है कि हमने क्लास 11 में पढ़ा है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ किसके प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे। आपको कॉन्जुगेट बेस याद है ना, जब एसिड क्या करता है H+ डोनेट कर देता है तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस, और जब बेस H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। फॉर एग्जांपल देखो, जब हम अमोनिया और हमारे HCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमको पता है अमोनिया क्या है, ये हमारा बेस है,
और HCl ये हमारा क्या है, एसिड है ना। HCl एसिड है, अमोनिया क्या है, बेस है। जब इनकी रिएक्शन होगी तो एसिड का काम होता है H+ डोनेट करना, तो ये भाई साहब HCl H+ डोनेट करेंगे, यहां बच जाएगा हमारा Cl-। और अमोनिया क्या करेगा, अमोनिया H+ एक्सेप्ट करेगा, बेस का काम होता है H+ एक्सेप्ट करना, तो ये बेस H+ एक्सेप्ट करके बन जाएगा NH4+। तो एसिड जब H+ डोनेट कर देता है, ये जब डोनेट कर दिया तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट बेस, और बेस जब H+ एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट एसिड। सिंपल सा फंडा है ना। तो आपके पास एसिड्स है, इनका कॉन्जुगेट बेस बनाना है, तो क्या करना है, बस यहां से H+ हटा दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, H+ हटा दीजिए। तो मैंने H+ हटा दिया, क्या हो गया, O- R CH R O- R O- और यहां पे क्या हो गया, वाटर में से हटाओगे तो OH-। ओके, अब आपको इनकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी किस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे। और हमें पता है जो भी हमारे चार्ज वाले कंपाउंड है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, जिस पे चार्ज कम होता है। जिस पे जितना कम चार्ज होता है स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होती है ना। चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चार्ज कम होना चाहिए, मींस न्यूट्रल के पास होना चाहिए। तो यहां पहले से क्या चार्ज है, नेगेटिव। और हमको पता है जो एल्काइल ग्रुप होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो पहले से भाई साहब के पास नेगेटिव है, 3 लोग और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको 2 दे रहे हैं, इसको ये 1 दे रहा है, इसके ऑक्सीजन को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। तो सबसे कम चार्ज कहां है, OH- है। बात समझे, सबसे कम चार्ज कहां है, यहां पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये है। अब इन्होंने पूछे सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, तो किसकी है, वाटर की। ठीक है, अल्कोहल को हम एज एसिड बात कर रहे हैं, पर अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम है। बात समझ रहे हैं। अच्छा, आपको पीएच का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जो पीएच होती थी वो कहां से स्टार्ट होती थी, 0 to 14 होती थी ना। और हम बोलते थे 0 to 7 में है तो क्या है, एसिड। सिंपल लैंग्वेज में क्लास 9-10 में। ठीक है, 11-12 में हमने ऐसा नहीं बोला एसिड की डेफिनेशन। ठीक है, और इस 7 से ज्यादा है तो क्या है, बेस है, और इस 7 है तो वो क्या है, वाटर है। तो मतलब वाटर से जो ज्यादा एसिडिक है उसको ही एसिड बोलते थे, पर इसको भी एसिड बोलेंगे। एसिड का मेन फंडा क्या है, वो H+ डोनेट करना चाहिए। ठीक है, तो इनकी जो पीएच है ये क्या है, वाटर से वीक है, तो इनकी पीएच 7 से ज्यादा होगी। इनकी पीएच यहां लाई करेगी, 7 to 14 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो एल्कोहल्स की जो पीएच है वो 7 to 14 के बीच में लाई करती है। बट एल्कोहल्स क्या है, एसिडिक नेचर शो करते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं। और एक और तरीके से हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो बॉन्ड होता है OH बॉन्ड, ये पोलर होता है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और पोलर बनने की वजह से बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है। बट यहाँ क्या होता है, यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या करते हैं, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, ऐसा बोलेंगे, द एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्कोहल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन, सो पोलैरिटी डिक्रीजेस। ये जब इलेक्ट्रॉन देंगे ऑक्सीजन को तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो पोलैरिटी डिक्रीजेस, सो एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो डिक्रीजेस। तो एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है एसिडिटी ऑफ फिनोल्स। एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, हमने एल्कोहल्स को देखा, अब एल्कोहल्स को हम फिनोल्स से कंपेयर करेंगे। ठीक है, एल्कोहल्स को किससे कंपेयर करेंगे, फिनोल्स से। तो हो क्या रहा है, देखो कौन ज्यादा एसिडिक है, या फिर आरओएच। तो यहां तो हमने बोला कि ये एल्काइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो उस वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन पे एक ऑक्सीजन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो पोलैरिटी कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। बट यहां समझने का आप ट्राई करिए कि ये जो बेंजीन है इसका ये जो कार्बन है, ये कार्बन का कौन सा है हाइब्रिडेशन, sp2। कार्बन का हाइब्रिडेशन कौन सा है, इसका क्या है, sp2। और हमने पढ़ा है sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है,
ज्यादा होती है, तो ये जो कार्बन है ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी नॉर्मल अल्कोहल से। ठीक है, बात समझे। इन फिनोल कार्बन हैव sp2 hybridization and sp2 hybrid carbon have more electronegativity, so it withdraw the electron from oxygen, so polarity of oxygen hydrogen bond increases, so acidic strength also increases। तो एक तो ये हुआ फंडा कि हाँ इस वजह से स्टिक ज्यादा है। और बात की जाए और हम कैसे बता सकते हैं कि फिनोल की ज्यादा है, तो हमने सिंपल फंडा बताया था कि जब भी आपको किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है तो फर्स्ट आप उसका कॉन्जुगेट बेस बनाइए। तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या बन जाएगा, हमारा कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बेस। तो अब आप देखिए अल्टरनेट में डबल बॉन्ड है, चार्ज भी अल्टरनेट में यहां होने वाला है हमारा रेजोनेंस। ठीक है, यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है ये यहाँ डोनेट करेगा, ये जब यहां जाएगा तो इस कार्बन के बाद भाई साहब 5 बॉन्ड होने लगेंगे, तो 5 बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो ये बॉन्ड यहां मूव हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड यहां मूव होने की वजह से देखिए स्ट्रक्चर क्या आने वाली है, यहां तो डबल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव था उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके बाद पास कोई चार्ज नहीं, इस कार्बन के पास चार्ज कैसा आ गया, माइनस आ गया, ये डबल बॉन्ड यहां पे है। ठीक है, और एक बॉन्ड हमारा यहां है, तो ये बॉन्ड जब यहां मूव करेगा तो यहां पे इस कार्बन के पास नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड यहां मूव हो जाएगा। डबल बॉन्ड हो, यहां पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया। अब ये बॉन्ड फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर से आगे जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव हो जाएंगे, तो यहां यहां क्या आ गया, अब यहां पे आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन, यहां पे आ गया डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां, ये डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, डबल डबल डबल, तो ये स्ट्रक्चर आ गया। तो जब आप ये देख रहे थे इसका कॉन्जुगेट बेस आपने देखा है और इसका कॉन्जुगेट बेस देखा, तो बताइए किस में चार्ज करना है, इसमें कम है, फिनोल वाले में कम है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से चार्ज क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू दिस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल इज मोर देन एल्कोहल बिकॉज द फिनोक्साइड आयन, ये जो आयन है बेंजीन के ऊपर O पे माइनस जो चार्ज है इसका नाम क्या है, फिनोक्साइड, बिकॉज फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, आप क्या बोलेंगे कि फिनोक्साइड आयन जो है हमारा वो ज्यादा स्टेबल है, किससे, एल्कोक्साइड से है, क्यों, रेजोनेंस हो रहा है यहाँ, और रेजोनेंस होने की वजह से चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे कभी तो नेगेटिव चार्ज और कभी चार्ज नहीं है। ठीक है, जबकि वहां परमानेंट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहां बोलेंगे चार्ज कम है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। बोर्ड में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4-5 स्ट्रक्चर दी होती है या उनका नाम दिया होता है। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं, इजी रहेगा। क्या है ये हमारा फिनोल ना, ये क्या है हमारा पैरानाइट्रोफिनोल। ओके, ठीक है, OCS के किस पोजीशन पे लगे, इसको क्या बोलते थे हम, मिथॉक्सी, कहां पे, पैरा पे। ये कहां लगाया हमने, मेटा पे, और एक और ग्रुप लगा देते हैं हम, कहां लगाए, कहीं भी लगा दो जहां मर्जी हो। ठीक है, CS3, 2-3 और लगाते हैं, शांति नहीं मिल रही। ठीक है, 1-2 और एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर ले लिया और फिर कोई एल्कोहल ले लेते हैं, इथेनॉल ले लेते हैं, C2H5OH।
इसमें बताएगा, बोलेगा अरेंजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इन सब को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो फर्स्ट तो आपको पहले वाला सिंपल चीज याद होनी चाहिए कि एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, फिनोल की है, देन वाटर है, देन क्या है, एल्कोहल है। तो ये सब ज्यादा होंगे, उसके बाद नंबर आएगा हमारा वाटर का, और लास्ट ईयर सबसे कम किसके है, एल्कोहल। तो हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, पर इंक्रीजिंग में अरेंज करने से पहले ये जो ग्रुप है इनके काम समझने पड़ेंगे हमको। हमने क्लास 11 में कुछ पढ़ा था जिसको मैं पूरा रिवाइज नहीं कराता हूं, मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। हमने दो इफेक्ट पढ़े थे मेनली, माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था, और एक हमने आर या फिर जिसको हमने एम बोला था। आई को हमने इंडक्टिव इफेक्ट बोला था, आर को हमने आइदर रेजोनेंस आइदर मीजोमेरिक इफेक्ट बोला था। ठीक है, तो आई भी दो टाइप का, माइनस आई प्लस आई, और आर भी दो टाइप का, माइनस आर और प्लस आर। ठीक है, कुछ लोग माइनस एम प्लस एम बोलते हैं, एक ही बात है। आई में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो दो लोग हैं, ये ए ये बी है, तो बी में पावर ज्यादा है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा बी के पास होते हैं, ए से थोड़े दूर हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट है आई का। माइनस का मतलब लेना, ठीक है, पुल करना, और प्लस का मतलब डोनेट करना, पुश करना। ठीक है, पर यहां इलेक्ट्रॉन पार्शली मूवमेंट हो रहा है, पूरा मूव नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि आर में क्या होता है कि इस बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, उसको कौन ले लेता है, ए डायरेक्टली पूरा का पूरा। उस वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो ये हमारा इफेक्ट आर है। ठीक है, तो आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है कंपेयर टू आई। समझ रहे बात को? आर में क्या होता है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर होता है, जबकि आई में क्या होता है, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो बातों को समझते हैं, कौन आई इफेक्ट दिखाने वाला है, कौन आर इफेक्ट दिखाने वाला है, और इफेक्ट से हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा चेंजेस। ये हमारा एल्काइल ग्रुप है, हमने बोला एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो ये हमारा प्लस आई, और इनके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, लोन पेयर नहीं देते ये सिंपल सा पुश करते हैं। ठीक है, देन यहां देखिए NO2 ना, भाई साहब NO2 को हमने पढ़ा है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, याद है ना, हमने इलेक्ट्रॉन NO2 को पढ़ा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है। ये हमारा माइनस आर है लेने वाला। OCH3 मिथोक्सी जो ग्रुप है उसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देगा। ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर। पर एक चीज हमेशा याद रखनी, क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन का लेना देना जो है ना, जो पेयर जो आर इफेक्ट है, वो ऑलवेज आपका ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे लगेगा, क्योंकि रेजोनेंस में जो चार्ज आता है वो ऑलवेज ऑर्थो पैरा पे आता है, कभी भी मेटा पे चार्ज आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, इफ मेटा पे चार्ज आ रहा है तो आपकी स्ट्रक्चर गलत है। अभी भी हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी उसको आप देख सकते हैं वापस, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा तो वीडियो पीछे जाके देख लीजिए। ऑर्थो और पैरा पे चार्ज है, मेटा पे कोई चार्ज नहीं है। पर ये जो OCH3 अटैच है, ये कहां अटैच है, मेटा पे है, तो ये लोन पेयर को दे नहीं सकता, क्योंकि मेटा से इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होता। तब अब यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपने पास, और पूरा लोन पेयर तो ले नहीं पाएगा, मेटा से ऐसा काम होता नहीं, तो यहां माइनस आई इफेक्ट लगने वाला है। अब बात करते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए चार्ज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कम होना चाहिए। जब हम ROH बना रहे थे तो ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा था, हमने बोला जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे कम चार्ज कहां होगा, NO2 वाले, क्योंकि यहां आर इफेक्ट लग रहा है, पूरा पेयर लग रहा है। तो इफ मैं इनको नंबर दे दूं, मान लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होने वाली है, 4 की। उससे कम किसका होगा, और कौन ले रहा है इलेक्ट्रॉन, 6, तो 6। ठीक है, उससे कम किसकी होगी, हमारा जो सिंपल, ये नाम दे रहा है नाम ले रहा है, क्योंकि वहां प्लस वाले है, प्लस वाले से तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जा रही है। उसके बाद नंबर आएगा हमारा 3। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा कम हो जाएगी। उसके बाद नंबर आएगा हमारा 7, उसके बाद 5, और फिनोल से कम एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होती है, हमारे वाटर की। उसके बाद हमारा वाटर, और लास्ट कौन है हमारा, एल्कोहल भाई साहब। तो ये ऑर्डर हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ का। OH बॉन्ड क्लीवेज के अंदर जो हमारी सेकेंडरी टॉपिक है
ना। फर्स्ट टॉपिक क्या था, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल। सेकंड टॉपिक हमारा एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है, वो प्रोसेस जिससे हमारा क्या बनता है, एस्टर बनता है। एस्टर आपको याद होगा, एस्टर का फॉर्मूला होता था RCOR, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड था। अच्छा, आपने क्लास 10 में एस्टर कैसे बनाया होगा, आपने एल्कोहल लिया होगा, ठीक है, एल्कोहल ले लो चाहे फिनोल ले लो, ROH ले लो चाहे AROH ले लो, इस पे आप रिएक्शन करा रहे होंगे आपके एसिड की RCOH, और मीडियम आपका एसिडिक मीडियम रहा होगा, कैटलिस्ट की तरह एसिड काम करता है यहाँ पे, और ये रिएक्शन हो गएगी। एल्कोहल और एसिड की जब रिएक्शन होती है, सिंपली वाटर रिमूव करना है, बस तरीका याद रखना है वाटर कैसे रिमूव करना है, वो इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल से जाएगा आपका H और एसिड से जाएगा आपका OH। ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन अलग है। मैंने इसको ऑक्सीजन को डिनोट करने के लिए यहाँ पे डॉट लगा दिया, ये वही हमारी आइसोटोपिक ऑक्सीजन है। तो क्या होगा, जो फाइनल स्ट्रक्चर जो बनेगी R-CO, ये तो हट गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा OR, और साथ में क्या मिलेगा, वाटर। तो यहां एल्कोहल वाली ही ऑक्सीजन यहां रहेगी, इसके वाली नहीं रहेगी, चीजों को याद रखो, ठीक है। मीडियम कैसा रहेगा, एसिडिक, ऐसे बना सकते हैं। इसके अलावा हम बना सकते हैं एस्टर, और कैसे बना सकते हैं हम, और बना सकते हैं हम एनहाइड्राइड की रिएक्शन से, एसिड एनहाइड्राइड। आपको याद होगा एसिड एनहाइड्राइड क्या है, एसिड क्या होता है, RCOH होता है। तो दो एसिड लो और वहां से निकाल दो वाटर, पानी निकाल दो H2O, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी क्या बनेगी, RC≡O, C≡R, ये स्ट्रक्चर है एनहाइड्राइड की, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन पे दो सेम ग्रुप कनेक्ट है, तो इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो RCO O। जब इसकी रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन के लिए भी मीडियम एसिडिक चाहिए, तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये यहां से ब्रेक होगा, ठीक है। कार्बन पे चार्ज आएगा प्लस, ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, बात समझे। और जो हमारा एल्कोहल ब्रेक होने वाला है ROH, ये R की जगह AR भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे R साथ में क्या है AR। तो जब ROH ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा, RO माइनस और H प्लस। तो H प्लस तो भाई साहब इसके साथ आ जाएगी, माइनस वाले के साथ, और ये प्लस वाले पे कौन अटैक कर देगा, माइनस वाला, ठीक है। तो यहां डैश लगा देता हूं, क्या माने स्ट्रक्चर हमारी R-CO, इसके ऊपर कौन आ गया हमारा OR, ठीक है। साथ में क्या बन गया, यहां पे H आ गया, तो ये बन गया हमारा R-COOH। तो ये प्रोसेस है। थर्ड हम कैसे बना सकते हैं, थर्ड हम बना सकते हैं इफ हम एल्कोहल की रिएक्शन हमारे एसिड क्लोराइड से करें। एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, RCOH। इफ ROH की रिएक्शन आप किससे करेंगे, RCOH से करेंगे, RCOCl, एसिड क्लोराइड से, ठीक है। तो यहां से H जाएगा, यहां से क्या जाएगा, Cl जाएगा, HCl रिमूव होगा और ये ऐड हो जाएंगे। इफ मान लो ये आइसोटोपिक ऑक्सीजन यहां डैश लगा दे तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर R-COO.R, और यहां बन रहा है HCl। तो आप ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में एसिड मिल रहा है। और रीचैटुलेट प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ आप प्रोडक्ट को वहां से रिमूव कर देंगे तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ये वहां से एसिड हटा रहे हैं तो हमको मीडियम में कैसे क्या लेना चाहिए, मीडियम में आपको बेस ले लेना चाहिए। तो मैंने मीडियम में पायरेडीन लिए, और मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं पायरेडीन के लिए P/2, ठीक है। आप पूरा नाम लिख सकते हैं पायरेडीन, ठीक है। तो यहां मीडियम क्या लिया हमने, बेस लिया। तो समझ आया यहां बेस क्यों लिया, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, एसिड बन रहा था। चलिए, अच्छा, इसकी हेल्प से हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख सकते हैं, क्या हम एस्प्रिन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एस्प्रिन। एस्प्रिन सुना है ना, जो हमारी टेबलेट आती है एस्प्रिन की, वो बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमको चाहिए सैलिसाइलिक एसिड। क्या चाहिए हमको, सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड क्या है, सैलिसाइलिक एसिड ये क्या, इफ बेंजीन के ऊपर एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, क्या क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए यहाँ पे OH और एक क्या होना चाहिए, COH। तो ये फॉर्मूला है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। अब इसके ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं हमारे एसिटिक एनहाइड्राइड।
एसिटिक एसिड का एनहाइड्रेट, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH। इसका जो एनहाइड्रेट होता है वो क्या हो जाएगा, CH3CO होल टू एस O। तो इसके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एक हम रिएक्शन कराएं तो आपको याद होगा क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और साथ में क्या बना था, यहाँ पे देखा ना आपने, एस्टर बना तो साथ में क्या बना था, एसिड बन रहा था। तो यहां इसका एस्टर बन जाएगा भाई साहब, स्ट्रक्चर बन जाएगा COH, ये बन जाएगा OCO CH3, और साथ में इसका एसिड बन जाएगा CH3COH। तो ये जो है ये फॉर्मूला है हमारा एस्प्रिन, ठीक है। किसका फॉर्मूला है, एस्प्रिन का फॉर्मूला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद करना।